हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा हाल ही में एक शुद्धि पत्र यानी कि अमेंडमेंट जारी किया गया है उसके बारे में, जो कि संबंधित है आपका वीडियो वीपीडियो सहित स्नातक स्तरीय एग्जाम के पदों की वृद्धि के संबंध में तथा कनिष्ठ सहायक का जो आपका एग्जाम पेपर हुआ था उसके एग्जामिनेशन के पदों की वृद्धि के संबंध में, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों इस वीडियो हम वीडियो वीपीडियो का जो रिजल्ट आया हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारे दोस्तों के मुझे लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आप हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप वीडियो वीपीडियो वाले मसले पे अपनी बातें नहीं रख रहे हैं, आपको क्या लगता है, आप एक वीडियो इस बारे में ज़रूर बनाइए। तो मैंने कोशिश की हुई है दोस्तों, जो पॉइंट ऑफ व्यू मेरा है मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। जैसे इससे पहले भी बहुत बार मैंने कोशिश करी हुई है कि मैं आपको सही चीज़ों को दिखाऊं, और जो चीज़ें मुझे सही लगती हैं या आप में से भी कई सारे लोगों को हो सकता है सही लगती होंगी, तो आप लोगों को आई थिंक ये जो भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा वीडियो वीडियो रिजल्ट के संबंध में, आई थिंक वो चीज़ें आपको सही लगे। अगर नहीं भी लगती है दोस्तों तो कोई बात नहीं, सबके ओपिनियन अलग अलग होते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आप लोग क्या चाहते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो वीडियो का हाल ही में रिजल्ट आया हुआ है, जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएं बनी हुई हैं, लगातार ट्रेंडिंग पे मामला है। यूके ट्रिपल एस सी के अध्यक्ष एस राजू जी ने एक इंटरव्यू भी किया था प्रवर्धन डिजिटल पे, वो मैंने यूट्यूब चैनल पर भी डाला हुआ है, जिसमें विभिन्न मसलों के ऊपर बात की गई थी। और उत्तराखंड में अधिकांशतः अभ्यर्थी जो कि कुछ नंबरों से रह गए हैं वह भी अपने सिलेक्शन के लिए उम्मीदें लगाए बैठे हैं, या कुछ अभ्यर्थी इस प्रोसेस को चैलेंज करना चाह रहे हैं, या धांधली के साथ इसमें इसका नाम जोड़ा जा रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। तो सभी चीज़ों के बारे में हमने बात करनी है। लेकिन दोस्तों अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगती है, अगर आपको मेरिट लिस्ट में या आपको ऐसा लगता है कि आपके नंबर ज़्यादा थे, कम हुए हैं, या कोई भी ओएमआर में आपको गड़बड़ी लग रही है, तो यूके ट्रिपल एस ने यहाँ पे स्नातक स्तरीय पदों के संबंध में आपका लिंक जारी कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन करना है, प्रत्यावेदन करना है, तो आप इस लिंक पे क्लिक करके उसका प्रत्यावेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा ही सहायक प्रशिक्षक हैंडबॉल या हॉकी में कनिष्ठ अभियंता सिविल और लेखा लिपिक के पदों पर अभिलेख सत्यापन हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची भी जारी कर दी। अगर आपने एग्जाम दिया हुआ था तो आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको वो नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ जो कि यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा जारी किए गए हैं। देखिए सबसे पहला नोटिफिकेशन ये है विज्ञप्ति या शुद्धि पत्र, जो कि संबंधित है स्नातक स्तरीय 854 पदों के संबंध में। इसमें दोस्तों पहले सहायक समीक्षा अधिकारी के 2 पद विज्ञप्ति किए गए थे, यानी कि 2 पद थे सहायक समीक्षा अधिकारी के। लेकिन वर्तमान में दोस्तों इसमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत ही सहायक समीक्षा अधिकारी के 6 पद कर दिए गए हैं। पहले जनरल वोमेन का 1 पद था, ओबीसी का 1 पद था, यहाँ पर एससी का 1 पद हो गया दोस्तों, ओबीसी का 1 पद हो गया, ईडब्ल्यूएस का 1 पद हो गया है, जनरल के 2 पद हो गए और जनरल वोमेन का 1 पद संशोधित किया गया है। यानी कि 4 सीटें यहाँ पर बढ़ा दी गई हैं, ठीक है। 854 में से करीबन करीब 890 के आसपास में सीटें पहले हो गई थी, 4 सीटें और बढ़ गई हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ दूसरा है कनिष्ठ सहायक के संबंध में, जो कि शुद्धि पत्र यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा जारी किया गया है। इसमें आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो दोस्तों 1 पद था पहले, उसके स्थान पर 5 पद कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे भी आपका 4 सीटों की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो ये थे आपके संशोधित डॉक्यूमेंट्स। कुछ अभ्यर्थी बार बार पूछ रहे हैं कि सर जो कनिष्ठ सहायक का एग्जाम पेपर था इंटरमीडिएट लेवल का, उसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। देखिए विदिन 15 डेज दोस्तों उसका रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो 15 दिनों के अंदर अंदर आपका उसका रिजल्ट आ जाएगा। उसमें पहली शिफ्ट में भी 2 प्रश्न डिलीट हुए हैं और दूसरी शिफ्ट में भी 2 प्रश्न डिलीट हुए हैं। और मेरिट या कट ऑफ कितनी जाएगी दोस्तों, ये आप रिजल्ट के साथ ही देखना होगा, ठीक है। तो ये तो था विज्ञप्ति या शुद्धि पत्र के बारे में। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं वीडियो वीपीडियो के रिजल्ट के संबंध में, कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज भी आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे पढ़ाए हुए सिलेक्शन भी हो रहे हैं। करीबन करीब 120 प्लस अभ्यर्थियों के मुझे मैसेजेस आ चुके हैं। और ये दोस्तों यूट्यूब एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि अभ्यर्थी हमसे जुड़ते हैं, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ते हैं, कुछ प्रैक्टिस सेट से जुड़ते हैं, कुछ अभ्यर्थी यूट्यूब में ही हमें फॉलो करते हैं। उसके बाद में जब भी उनका रिजल्ट आता है, आपने कमेंट बॉक्स में भी देखे होंगे कई सारे अभ्यर्थी मैसेज करते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो एक बहुत खुशी होती है। मैं सभी चयनित अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनकी मेहनत से हुआ है और आप लोगों ने डेडिकेशन दिखाया है दोस्तों, तभी आप लोग इतने चुनिंदा 2 लाख कुछ अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था या फॉर्म भरा हुआ था, उसमें से कुछ अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था, 1.5 लाख के आसपास लोगों ने पेपर दिया था। उसमें से आप जो 900 कुछ लोग का रिजल्ट आया हुआ है, आप बहुत खुशकिस्मत लोग हैं और बहुत ही मेहनती लोग हैं जिनका सिलेक्शन यहाँ पे हो पाया है। सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा दोस्तों। और जिन दोस्तों का सिलेक्शन नहीं हो पाया दोस्तों, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग निरंतर अभ्यास करते रहें। कुछ अभ्यर्थी मुझे लगातार उनके मैसेज आते कि सर हम 6 साल से तैयारी कर रहे थे, आज फाइनली हमारा सिलेक्शन हो पाया है। हमारा भी पहले 0.5 0.25 नंबरों से सिलेक्शन रुका हुआ था, लेकिन दोस्तों फाइनली एक गुड रिजल्ट सबसे अच्छा एक रिजल्ट होता है। आप लोग तैयारी करते रहें, आपको सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। अगर आप
कड़ा परिश्रम कर रहे हैं, अपनी पूरी मेहनत के साथ में दोस्तों एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, अपना बेस्ट एफर्ट दे रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो आप लोगों का एग्जाम जरूर क्रैक होगा। देखिए दोस्तों, एक चीज़ वास्तविकता सच्चाई ये है कि करीबन करीब 1.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है, तो सभी लोग तो सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, उसमें से कुछ ही चुनिंदा लोग सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि सीटों की संख्या सीमित होती है। ठीक है, तो सीमित लोगों में आने के लिए आपको कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप उस जॉब के लिए एप्लीकेबल होंगे। अब दोस्तों, कुछ मुद्दों के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में यूके ट्रिपल के अंतर्गत वीडियो का एग्जाम रिजल्ट आया हुआ है, जिसके बाद ये रिजल्ट विवादों में बना हुआ है। कई अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि सर ये रिजल्ट गलत बना हुआ है, इसमें धांधली हुई है, इसमें एक ही परिवार से कई सारे लोगों का, अभ्यर्थियों का चयन हो गया है, एक्स सर्विसमैन ने टॉप कैसे कर दिया है। तो ये कुछ दोस्तों विवादित चीज़ें हैं। इन चीज़ों के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको बताऊँ कि एक ही अभ्यर्थी है तो उसके पिताजी के नाम, 2 से 3 अभ्यर्थियों के पिताजी के नाम सेम भी हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही परिवार से बिलोंग करते हो। बाकी एक्स सर्विसमैन के बारे में दोस्तों मैं इसलिए कुछ नहीं कहना चाहूँगा, हो सकता है कि उन लोगों ने कड़ी मेहनत करी हो एक्स सर्विसमैन ने, क्योंकि इससे पहले भी हमारे ऑनलाइन कोर्स में एक हमारे छात्र थे, उनके भी अप्रोक्सीमेटली एक्स सर्विसमैन से ही 79 के आसपास में स्कोर था वीडियो में, तो उनको मैं पर्सनली जानता हूँ, तो उनके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किसी ने मेहनत करी होगी तो वो नंबर ला सकता है। या फिर दोस्तों, इसमें एक चीज़ और गड़बड़ी हो सकती है एक्स सर्विसमैन वाले में, कि हो सकता है कि किसी ने अपना फॉर्म गलत भर दिया हो और एक्स सर्विसमैन वाले कॉलम पे यस कर दिया हो, तो ये चीज़ें तो अभी बाद में ही पता लगेंगी। तो जैसा कि यूके ट्रिपल एस के अध्यक्ष ने अपने बयान में भी कहा था कि अगर आपको कोई भी गड़बड़ी लग रही है तो आप उन्हें मेल कीजिए। और कुछ प्रश्न जो कि हमेशा दोस्तों विवादित बने हुए रहते हैं यूके ट्रिपल एस के डिलीट क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है, तो डिलीट क्वेश्चंस के बारे में भी दोस्तों हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपर्ट्स का मामला है, जैसा कि उनके द्वारा बताया गया है। लेकिन हाँ, यूके ट्रिपल एस को इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं सुधार करना चाहिए। उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनको अपना काम जिम्मेदारी से निभाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, करीबन करीब बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि पॉइंट के मार्जिन से बाहर हुए हैं, तो उनके लिए ये एक एक प्रश्न या 1-2 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाले होते हैं। जैसे कि रीजनिंग का एक प्रश्न में सुन रहा था कि वो खाली डिलीट हो गया है। एक महिपति शाह मानसा वाला प्रश्न था कि भोट देश पर अजय पाल के बाद आक्रमण करने वाला राजा कौन था, तो इसका आंसर दोस्तों मानसा ही होना चाहिए था। लेकिन कौन से पैनल ने, कौन सा ऐसा पैनल है मुझे समझ में नहीं आता कि जो कि गलत आंसर्स देता है। भले ही आपका पैनल है, हम मानते हैं कि आपका पैनल है, एक्सपर्ट पैनल है, लेकिन एक्सपर्ट पैनल को भी कहीं ना कहीं अपनी जवाबदेही होनी चाहिए कि आप मानसा की जगह पे महिपति शाह को आंसर कैसे दे रहे हैं, क्योंकि मानसा जब उससे पहले आता है। इसी के साथ साथ में बछेंद्री पाल वाला प्रश्न दोस्तों, यूके ट्रिपल एस इससे पहले कई सारे एग्जाम में यह प्रश्न पूछ चुका है, यूके पीएससी ने यह प्रश्न पूछा हुआ है। हमेशा 24 आंसर आता था, लेकिन इस बार यूके ट्रिपल एस के द्वारा वह प्रश्न ही डिलीट कर दिया गया है। हालांकि 9th क्लास के एनसीईआरटी में दोस्तों डेट दी गई है 23 मई, लेकिन पहले भी यूके ट्रिपल एस इस प्रश्न को पूछ चुका है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिन्होंने मार्जिन क्रिएट किया हुआ है, जिस कारण ये भर्ती विवाद में बनी हुई है दोस्तों। तो आयोग कहीं ना कहीं, आयोग को आगे से अपनी प्रोसेस में ये सुधार करना चाहिए। और सबसे बड़ी दिक्कत जो हो रखी है दोस्तों, वो हो रखी है 3 शिफ्टों में एग्जाम होने की वजह से। मुझे 2-3 अभ्यर्थियों के ऐसे मैसेजेस आए दोस्तों, उन्होंने कल अपनी ओएमआर सीट मुझे भेजी, उनके 77 नंबर थे, किसी के 76 नंबर थे, किसी के 75 पॉइंट कुछ नंबर थे, लेकिन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन उनके मार्क्स हो गए हैं 72 या 73। तो ये बहुत गलत है दोस्तों, क्योंकि पहले वो कैंडिडेट पूरा डिजर्व करता था अपने मार्क्स के हिसाब से सिलेक्शन लेना, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से 3 नंबर कम होने की वजह से वो सीधे वो कैंडिडेट 76 से 73 पे आ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस, क्योंकि यूके ट्रिपल एस को कोशिश यह करनी चाहिए कि वो एक ही शिफ्ट में एग्जाम पेपर कराए। मैं बिल्कुल दोस्तों इसका समर्थन करता हूं, बहुत सारे दोस्तों के मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे। मैं हमेशा से यही कहता आया हूं कि एक शिफ्ट में एग्जाम होना ज़्यादा बेटर है दोस्तों, क्योंकि एक शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन की वजह से जो मेहनत करने वाला छात्र है वह बाहर नहीं होता है। अगर हम यूके ट्रिपल एस के एग्जाम के बारे में बात करें तो 70+ में हम हमेशा मान के चलते हैं कि हमारा सेफ स्कोर है। बहुत सारे अभ्यर्थी 75 प्रश्न करते हैं और पेपर को छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनके नंबर कम हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं यूके ट्रिपल एस को इस बारे में विचार करना चाहिए। और साथ ही साथ जो उसके डिलीट क्वेश्चंस का मार्जिन है उसे भी इंप्रूव करना चाहिए कि एग्जाम पेपर में ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं जो डिलीट ना हो। अगर वो एक्सपर्ट दोस्तों बाद में आंसर्स को सही कर सकते हैं तो एक्सपर्ट पैनल क्यों ना पहले ही बैठा के सही आंसर दे दिए जाएं, ताकि इस प्रकार की गलतियां ना हो। आपने देखा लोअर पीसीएस में भी ये चीज़ें हो चुकी हैं, अभी यूके ट्रिपल एस में भी ये चीज़ें हो रही है। फॉर आपका 1 दरोगा में बहुत अधिक मार्जिन में ये चीज़ें हुई थी। यहाँ पर भी दोस्तों जो प्रश्न डिलीट होने थे, कुछ प्रश्न ऐसे थे जो डिलीट होने थे लेकिन वो डिलीट नहीं हुए हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो डिलीट नहीं होने चाहिए थे, वो प्रश्न डिलीट हो गए, जो कि बेसिकली आपके वो प्रश्न सही होने चाहिए थे। ठीक है, दूसरा एक प्रश्न
अभी हाल ही में सचिवालय सुरक्षा कर्मी में आया होगा, आपको पता होगा कि प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। जब उन एक्सपर्ट्स को यही नहीं पता यार कि प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो फिर वो एक्सपर्ट्स किस काम के हुए। पहली आंसर की में उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया था कि प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष हमारे यशपाल आर्या जी थे, लेकिन रिवाइज आंसर की में वह उस आंसर को प्रकाश पंत में चेंज कर देते हैं। तो क्या यूके ट्रिपल का एक्सपर्ट पैनल इतना गया गुजरा है कि उनको ये नहीं पता चल रहा है। आयोग की वेबसाइट में हर जगह आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, ये तो दोस्तों बेसिक सा प्रश्न है। आप अगर प्रकाश पंत जी और यशपाल आर्या, प्रकाश पंत जी तो नहीं रहे, यशपाल आर्या जी के पास में जाके भी पूछेंगे ना कि आप कौन से निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष थे, तो वो भी बोलेंगे कि मैं पहला था। लेकिन यूके ट्रिपल का एक्सपर्ट पैनल बिल्कुल अलग ही काम कर रहा है। तो ये बहुत एक निंदा हो सकती है दोस्तों इस बारे में। कहीं ना कहीं यूके ट्रिपल के अध्यक्ष और सचिव जी को पैनल से बात करनी चाहिए और पैनल के सामने पैनल को बोलना चाहिए कि माननीय, अगर आप लोग आंसर दे रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से चेक कीजिए चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ें तो दोस्तों ब्लाइंड वाली हैं। जैसे कि वो मानसा और महिपति सा वाला क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग उसमें बाहर हो रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था दोस्तों। हमने अधिकांश किताब अजय रावत पढ़ लीजिए, कोई भी किताब पढ़ लीजिए, आप यशवंत कटोच पढ़ लीजिए, कोई भी किताब पढ़ लीजिए, वहाँ के हिसाब से आपका आंसर वहाँ पे मानसा ही होना चाहिए था। रीजनिंग का क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल वाला क्वेश्चन है, जो कि पहले आयोग ने पूछा हुआ है। ऐसे न जाने कितने क्वेश्चन, अगर आप इनको लेके चलेंगे, या तो ऐसे विवादित प्रश्न आप बनाओ ही मत, या फिर ऐसे विवादित प्रश्न बना रहे हो तो उन प्रश्नों को पूरा डिलीट करो। सही प्रश्नों को डिलीट करने के बजाय जो प्रश्न विवादित हैं, जिसमें आप 3 आंसर दे रहे हो, एक ही क्वेश्चन में आप लोग 3 आंसर दे देते हो, तो ये कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों के साथ में एक गलत चीज़ का इंप्रेशन दोस्तों डालता है। तो अब इन चीज़ों में दोस्तों हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो भी थर्ड शिफ्ट वाले दोस्त हैं जिनके साथ में गलत हुआ है या नॉर्मलाइजेशन में दिक्कत आई हुई है, वो आयोग को मेल कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा आप लोग, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो स्टेट में ही नहीं सेंटर में भी बहुत बार आपने देखा होगा, एसएससी में, रेलवे में 10-10, 15-15 नंबरों के मार्जिन आ जाते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग ना चैलेंज कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो एक प्रोसेस है, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि थर्ड शिफ्ट के जो भी अभ्यर्थी है जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के कारण, तो सभी के साथ में मेरी सहानुभूति है दोस्तों। आप लोग तैयारी करते रहें, मेहनत करते रहें। अभी कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट आने वाला है, आई होप दोस्तों आप लोग उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। बाकी एक चीज़ दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि आयोग को एक ही शिफ्ट में एग्जाम पेपर कराना चाहिए, डिलीट प्रश्नों की संख्या कम से कम करनी चाहिए। यूके ट्रिपल बहुत मतलब एक एक्सपेक्ट होके एस राजू जी का मैं बयान सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि हमारा डिलीट प्रश्नों का परसेंटेज 3% है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये 3% भी कहीं ना कहीं बहुत अधिक मार्जिन होता है, ठीक है। आयोग का पेपर एग्जाम बनाने का है, लेकिन 3%, वन दरोगा में 1800 में से आप 318% डिलीट कर देते हो या चेंज कर देते हो, 335% चेंज कर देते हो, फिर आप बोलते हो कि आपका मार्जिन 3% है। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत गलत है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे पहली शिफ्ट में भी, दूसरी शिफ्ट में भी, तीसरी शिफ्ट में भी प्रश्न डिलीट हुए हैं। कनिष्ठ सहायक में भी चलो दो प्रश्न तो मानते हैं हम, 2-3 प्रश्न दोस्तों मानते हैं, लेकिन जो आयोग ये आंसर्स को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर रहा है, जो सही आंसर्स को बाद में गलत करार दे रहे हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ में दोस्तों चीज़ें गलत हो रही हैं। तो आयोग को कहीं ना कहीं इस चीज़ों में संशोधन करना चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप एस राजू जी को मेल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों अभी एक मैटर और मैं सुन रहा था कि एक ही परिवार से कई सारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, उसमें से एक फैमिली को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, जो कि भाई और बहन है, वो फॉरेस्टर में भी सिलेक्ट हुए हैं, वो वीडियो में भी सिलेक्ट हुए हैं, और वो डेडिकेटेड कैंडिडेट्स हैं, और वो आज से नहीं बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। उनका आप अगर हिस्ट्री उठाओगे तो और कई सारे एग्जाम्स में भी सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा अगर हम ये बोलते हैं कि एक ही परिवार से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो ये खाली एक डाउट हमारा रहेगा, क्योंकि एक्चुअलिटी में हमें वो सच्चाई पूरी पता नहीं है। ऐसा हो भी सकता है दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक ही परिवार से आपका, हो सकता है कि एक ही परिवार वालों ने पैसे देके अपना सिलेक्शन करवा लिया हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं दोस्तों इसकी बहुत कम हो जाती है आज के टाइम पे। लेकिन तब भी बहुत सारे चीज़ों में मैं देख रहा था कि कुछ अभ्यर्थी इस भर्ती प्रोसेस को कैंसिल कराना चाहते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा मेरिट कैसे जा सकती है। लेकिन दोस्तों एक्चुअलिटी में आपको बताऊँ कि मुझे करीब 120+ छात्रों के मैसेज आ चुके हैं। कई सारे छात्र हमारे ऐसे भी हैं या दोस्त हमारे ऐसे भी हैं जो पॉइंट के मार्जिन से बाहर हुए हैं, 1 नंबर से बाहर हुए हैं, 0.25 से बाहर हुए हैं। तो उनको भी दोस्तों मलाल है। लेकिन 120+ अभ्यर्थी जो कि ऐसे हैं जो डायरेक्टली मुझे मैसेज करके बता चुके हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, और वो विभिन्न माध्यमों से मेरे से जुड़े हुए थे, कोई व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, कोई टेलीग्राम से, कोई हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से, कोई यूट्यूब के माध्यम से, वो मेरे वेल नोन है। तो अगर धांधली हुई भी होगी दोस्तों, तो कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जिन्होंने मेहनत से तैयारी की हुई है, और बहुत सारे अभ्यर्थी आपको रिजल्ट में ऐसे दिख जाएंगे। तो हम ब्लाइंडली ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी प्रोसेस में धांधली हुई है। हालांकि धांधली नामक शब्द का हम दोस्तों प्रयोग ऐसे नहीं कर सकते जब तक हमारे पास में सबूत ना हो, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा प्रॉब्लम लग रही है तो आप लोग यूके ट्रिपल के अध्यक्ष जी को मेल कर सकते हैं। उन्होंने बोला हुआ है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है आप हमसे मिलने आइए, आप हमें मेल कीजिए, हमें उन चीज़ों के बारे में बताइए, हम जाँच कराएंगे। जाँच के बाद में अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो फिर वहाँ पर एक्शन भी लिया जाएगा, ठीक है। तो धांधली हुई है या नहीं हुई है दोस्तों, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मुझे
फिलहाल रिजल्ट को देख के ऐसा नहीं लगता है कि ऐसे इसमें कोई भी प्रकार की धांधली हुई है। आप लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, आप कुछ अन्य चीज़ें सोच सकते हैं। बाकी एक और मैटर में सुन रहा था कि 2016 में कोई बंदा टॉप में था, यहाँ पे भी टॉप में है। तो उन चीज़ों के ऊपर दोस्तों मैं कुछ भी अपना एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें ऐसा होता है कि बिना सबूत के हम कुछ भी कभी भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि रिजल्ट फेयर नहीं है, तो आप लोग, वास्तविकता सी बात है, अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं। आप लोग पेपर के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, आप लोगों का वो राइट्स बनता है, आप आयोग के सामने जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं पूरी भर्ती को कैंसिल कराना कभी भी एक उचित विकल्प नहीं है। मैंने आपको फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के समय पे भी बोला था कि पूरी भर्ती कैंसिल होना मतलब कई सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे होते हैं और 5-5 6-6 साल पढ़ने के बाद में लोगों का सिलेक्शन अभी हुआ है, तो उनके साथ भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। और दोस्तों एक चीज़ जो वास्तविकता है कि सभी का सिलेक्शन नहीं हो सकता है। आप लोगों को पता है, जो टॉप रैंकर्स होंगे, जो अभ्यर्थी ज़्यादा मेहनत करेगा, उसी का सिलेक्शन होगा। तो जिन अभी हमारे उत्तराखंड में दोस्तों एक चीज़ की मानसिकता मुझे बहुत ख़राब लगती है, उत्तराखंड ही क्या, हर जगह पे, कि अगर किसी अभ्यर्थी का सिलेक्शन नहीं होता है, भले ही वो मेरिट से 5 नंबर दूर हो, भले वो मेरिट से 6 नंबर दूर हो, तो वो कहीं ना कहीं पेपर को कैंसिल कराने की सोचता है, एग्जामिनेशन को कैंसिल कराने की सोचता है, ताकि उसको एक मौका और मिल जाए और वह एग्जाम को क्रैक कर दे, ठीक है। लेकिन दोस्तों ऐसा हमेशा पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। हाँ, अगर पेपर में गड़बड़ी हुई है, कोई भी अगर आपको लग रहा है कि धांधली हुई है, जांच होनी चाहिए, तो बिल्कुल मैं मानता हूँ, आपका समर्थन करता हूँ कि जांच होनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता से हटकर बिल्कुल फालतू से मुद्दों पर अगर आप ये मान के चलते हैं कि हम पेपर को कैंसिल करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, तो फिर दोस्तों ये गलत है। आपको कहीं ना कहीं अपनी सोच में सुधार करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और बहुत से दोस्तों का जिनका सिलेक्शन 1 से 2 नंबर से रह गया है, उनको धैर्य से, संयम बनाकर दोस्तों इंतजार करना चाहिए। अभी बहुत सारे भर्तियां आने वाली है, वेटिंग लिस्ट आने वाली है, फॉरेस्ट गार्ड की वेटिंग लिस्ट आने वाली है और कई भर्तियों की वेटिंग लिस्टें आने वाली हैं। आपका कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट आने वाला है, आपके सामने अनेकों भर्तियां हैं दोस्तों। पुलिस भर्ती है, पटवारी भर्ती है, लेखपाल भर्ती है, बंदी रक्षक की भर्ती है और कुछ अन्य भर्तियाँ आगे आने वाले समय में भी आएंगी। तो आप लोग उसके लिए मेहनत दोस्तों करते रहें, और अगर आपकी मेहनत अच्छी होगी दोस्तों, तो आपको एक ना एक दिन सिलेक्शन जरूर मिल जाएगा। तो मैं यही चीज़ें कहना चाहूँगा दोस्तों। फिलहाल आप कुछ ये चीज़ें बोल रहे हैं ऐसा वैसा, तो मैं आप लोगों को दोस्तों एग्जैक्टली ये बताना चाहूँगा कि मैं कभी भी पेपर कैंसिलेशन के सपोर्ट में नहीं होता हूँ, और ना ही मैं कभी हूँगा, ना ही मैं ऐसे अभ्यर्थियों के साथ मैं बुरा देखना चाहूँगा जो कि अपनी मेहनत से इतने लंबे समय के बाद में सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ दोस्तों ज़रूर है कि आप लोग मेहनत करते रहें। अगर आपको कोई भी ऐसी गड़बड़ी लग रही है, तो आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, आप सबूत इकट्ठा कर सकते हैं। आपको अगर जाँच करवानी है तो आप जाँच करवा सकते हैं, आयोग को मेल कर सकते हैं। अगर आपको कोर्ट जाना है तो आप जा सकते हैं, वो आप फ्री हैं, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास में उसके लिए सबूत होने चाहिए, और सबूत अगर आपको मिल रहे हैं तो आप बिल्कुल जाइए, आप अपनी आवाज़ उठाइए। अगर आपको लग रहा है कि कट ऑफ ज़्यादा गई हुई है, तो आप वहाँ पे अपना आवाज़ को रेज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको जरूर ये ध्यान रखना होगा कि कुछ ही अभ्यर्थी दोस्तों ऐसे होते हैं जो कि इस प्रकार के काम करते हैं, और उन अभ्यर्थियों को छांटना पड़ेगा इसमें से, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि ऐसी कुछ गड़बड़ी हुई है, तो आप लोग निश्चित दोस्तों उसका सहारा ले सकते हैं, जांच करवा सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं हमेशा आपके साथ में हूँ। लेकिन व्यर्थता बिना सबूतों के आधार पे पेपर कैंसिल करना, ये कोई उचित डिसीजन नहीं होता है। हालांकि कट ऑफ ज़्यादा गई है, कट ऑफ ज़्यादा जाने का कारण दोस्तों आप लोगों को भी पता है कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स में इंक्रीजमेंट हुआ है, डिलीट हुए हैं प्रश्न, 4 प्रश्न, 3 प्रश्न, 2 प्रश्न, जो भी डिलीट हुए हैं, 5 प्रश्न डिलीट हुए हैं, या चेंजेस हुए हैं प्रश्नों में, उस वजह से ये कट ऑफ कहीं ना कहीं उठी हुई है। ये चीज़ें आप लोग भी जानते हैं। लेकिन अभी इस चीज़ में आगे क्या होगा ये हम नहीं कह सकते दोस्तों। ये मेरा मंतव्य था कि मैं क्या सोचता हूँ एग्जाम पेपर के बारे में। हालांकि हाँ, मैं ये नहीं कहता कि इसमें सारे फेयर सिलेक्शन हुए हैं, हो सकता है कि कुछ फेयर सिलेक्शन ना भी हुए हैं दोस्तों। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपके पास में सबूत होने चाहिए, आप लोग उसका सहारा लेकर अपनी अपील कर सकते हैं, आप आयोग में जाकर जांच करवा सकते हैं। उन अभ्यर्थियों को पर्सनली आप उनकी जांच करवा के ये देख सकते हैं कि क्या जो आपके पॉइंट्स हैं वो सही है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि पहले भी हम सुन रहे थे, एग्जाम होने से पहले ही कई सारे लोगों के मैसेजेस आ जाते हैं कि ये पेपर में धांधली हुई है, ऐसा हो गया, वो हो गया। तो ये कभी ना कभी दोस्तों एक हमारी ये मानसिकता भी बन जाती है कि यार चलो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम धांधली की ओर को भर्ती डाल दें, एक बार और मौका मिल जाए। लेकिन दोस्तों ये चीज़ें सोचना गलत है मेरे हिसाब से। आप लोग अपने राय जरूर दीजिएगा, आपको इस मैटर में क्या लग रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। फिलहाल आप लोग तैयारी करते रहें, मेहनत करते रहें, आपका एग्जाम कैलेंडर आ गया है और आशा है कि आप लोग आगे आने वाले एग्जाम्स में दोस्तों सिलेक्शन लेंगे। कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट भी आपका जल्द ही आ जाएगा, 15 दिनों के अंदर अंदर, आयोग के अध्यक्ष जी ने बोला हुआ भी है। तो उसमें आई होप आप लोग जो भी कैंडिडेट्स रह गए हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाए। लेकिन आपकी जो प्रोसेस है वो पूरी फेयरली सही हो दोस्तों। अगर आपको इस रिजल्ट में कोई भी गड़बड़ी लग रही है तो आप निश्चित ही आयोग जाइए, आयोग के अध्यक्ष से बात कीजिए, आयोग के सचिव से बात कीजिए। और अगर आपको उससे भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स लग रही है तो आप कोर्ट का सहारा भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोग के पास में बिल्कुल सबूत होने चाहिए और सबूत के हिसाब से ही आप वो चीज़ें करते हुए चलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। बाकी मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। धन्यवाद।